नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए आर कुमार पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो चुका है। और तख्ता पलट होने का कारण क्या है दोस्तों? दोस्तों, यहाँ पर जो स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो उनका जो प्रोटेस्ट था आरक्षण के खिलाफ था। कि जो बांग्लादेश को बनाने में जिन्होंने भाग लिया था, उन लोगों को 30% गवर्नमेंट आरक्षण देती थी सरकारी नौकरी में। तो उन लोगों का जो प्रोटेस्ट था इसके खिलाफ था। लेकिन ये प्रोटेस्ट कब एक राजनीतिक दल को उखाड़ कर फेंकने के लिए बन गया, लोगों को समझ में ही नहीं आया। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत सी बड़ी ताकतें थीं जो इतना बड़ा रूप ले लिया। जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो जो जिन लोगों को सरकारी नौकरी में 30% जो आरक्षण मिलते थे उसके खिलाफ था। जब प्रोटेस्ट चल रहे थे तो गवर्नमेंट ने इनके आरक्षण को भी खत्म कर दिए थे। मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट ने भी इस आरक्षण को खत्म कर दिया। सारा ये आरक्षण खत्म कर देने के बावजूद भी ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं रुका? आरक्षण खत्म करने के बावजूद भी प्रोटेस्ट आगे बढ़ता चला गया। इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था दोस्तों कि वहाँ पर जो कट्टर जो पार्टी हैं, जमाते इस्लामी, उनका और जो बीएनपी पार्टी जो है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, इन दोनों पार्टियों का एक तरह से देखें तो कट्टर मुस्लिम पार्टी है। और ये फॉलो करते हैं किसको? पाकिस्तान को। ये फॉलो करते हैं किसको? चाइना को। तो इन दोनों कंट्री से इनको काफ़ी सपोर्ट मिले और इनके सपोर्ट के कारण ही उस प्रोटेस्ट को, उस आंदोलन को लोगों ने एक राजनीतिक मोड़ दे दिया। आरक्षण हो रहे थे, आरक्षण के लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे, आरक्षण के खिलाफ सारी चीजें हो रही थी। आरक्षण खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। आरक्षण खत्म करने के बावजूद भी लोग आगे बढ़ गए और लोगों को एक तरह से हथियार बनाकर यूज किया गया बाहर से भड़काकर। लोगों का जो मांग था उस मांग को मान भी लिया गया कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। आरक्षण खत्म कर भी दिए गए, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को किसने भड़काया कि ये जो आंदोलन थे एक प्राइम मिनिस्टर के घर तक पहुंच जाए और वहां पर जाकर उनके सारी चीजों की लूटपाट कर ली जाए। दोस्तों, इसके पीछे जमात इस्लामी है, बीएनपी पार्टी है और बाहरी ताकतें हैं जो इन पार्टियों को सपोर्ट करती है। कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है और चाइना का हाथ है। आप सभी को पता होगा कि 2-3 महीना पहले शेख हसीना ने यह कहा था कि कोई गोरा यहाँ पर ईसाई कंट्री बनाना चाहता है बेस बनाने के लिए। तो दोस्तों, यह आज ये उनकी बात, शेख हसीना की बात बिल्कुल सच हो चुकी है। और अमेरिका का जिस तरीके से वहाँ पे ट्वीट आ रहा है, अमेरिका ने जिस तरीके से इस पे कमेंट किया है कि हाँ, मुझे उम्मीद था कि ऐसा ही होगा। यानी कि दुनिया अभी सोच रही है कि हम इस पे क्या कमेंट करें, हम इस पे क्या बोलें। लेकिन अमेरिका का बिल्कुल सामने से जवाब आता है कि हमें उम्मीद था कि ऐसा ही होगा। दोस्तों, ऐसा ही होगा मतलब क्या? हमारे लिए हैरानी की बात है, लेकिन अमेरिका के लिए हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका को पता था कि ऐसा होने वाला है। तो कहीं न कहीं अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है और अब पाकिस्तान का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी समर्थक इसमें जो है जमात इस्लामी पाकिस्तान को ही फॉलो करता है। और पाकिस्तानी अब आईएसआई है, अपना वहाँ पे नुमाइंदा बैठाएँगे और पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका अपना शासन करेगा बांग्लादेश में दोस्तों। चाइना चाइना भी चाहता था कि हम वहाँ पर अपना अधिकार जमाएँ। वहाँ पर शेख हसीना को चाइना ने ये कहा था कि हमें कुछ वहाँ जगह दे, पोर्ट दे। लेकिन आप सभी को पता होगा कि जो मोंगला जो पोर्ट था, शेख हसीना ने भारत को दे दिया। तो ये चीज़ें भी खटक रहा था चाइना के नज़र में। और चाइना ने इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी कुछ प्लान कर रहा था। और चाइना के अंदर जब से पीएम शेख हसीना गई थी, तो वहाँ भी उनको एक प्रोटोकॉल नहीं मिला। वहाँ पर उन्होंने 5 बिलियन के लिए कुछ ऐसा उनका
एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन वहाँ पर भी चाइना पीछे हट गया। तो शेख हसीना के माइंड में भी वो चीज़ खटक गई, ये ऐसा क्या बात है जो हमें इस तरह से दरकिनार किया जा रहा है। वहाँ उनको प्रोटोकॉल भी नहीं मिला, फिर वो वहाँ से चली आईं। तो शेख हसीना समझ चुकी थी कि चाइना जो है अब उनके जो वादे हैं, बातें हैं, उनको पूरा नहीं कर रहा है और वो कुछ और ही चाहता है, उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा है। दोस्तों, इन से सारी चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि चाइना भी अपने बेनिफिट्स के लिए बांग्लादेश के अंदर कुछ ना कुछ करना चाहता था। उधर अमेरिका भी चाहता था कि इधर मुझे एक बेस बनाना है, यहाँ पे कुछ मुझे जगह मिल जाए, जो शेख हसीना 2-3 महीना पहले ही क्लियर कर चुकी थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आईएसआई का भी इसमें हाथ है, जो जमात इस्लामी फॉलो करती है पाकिस्तान को। तो ये जो लिंक है, ये बिल्कुल मिला हुआ है और बिल्कुल इनके हाथ है बांग्लादेश के इस आंदोलन में। क्योंकि एक जो आंदोलन चल रहे थे, एक जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, वो प्रोटेस्ट थे सिर्फ आरक्षण के खिलाफ। वो आरक्षण खत्म कर दिया गया, लेकिन वो आरक्षण कब एक प्राइम मिनिस्टर को उखाड़ कर देश से भगाने के लिए ये आगे बढ़ जाए, किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। उनका क्या रोल था। और अब वही ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट बनेगा बांग्लादेश में कैसा बनेगा। तो कहीं ना कहीं पीछे से कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, इन आंदोलनकारियों को फंड दिया जा रहा है, जिसके कारण ये आंदोलन आगे बढ़ते जा रहे थे। और ऐसा दिन आया कि बांग्लादेश के जो पीएम हैं, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। दोस्तों, आर्मी ने वहाँ पे अपना हाई लेवल पे मीटिंग किया 4-5 घंटे और पीएम शेख हसीना को बुलाया और उन्होंने ये कह दिया कि सिर्फ हम आपको 45 मिनट दे रहे हैं, आपको देश छोड़ना चाहती हैं तो छोड़ दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। वो अपना भाषण भी देना चाहती थी लोगों को, लेकिन इसके लिए भी परमिशन नहीं दिया आर्मी ने। और लास्ट में उनको जान बचाकर भागना पड़ा वहाँ से। यदि जान बचाकर नहीं भागती तो शायद 1975 में जो हुआ था उनके फैमिली के साथ, जो आर्मी ने वहाँ पे मार दिया था पूरे फैमिली को, तो इनका भी वही हाल हो सकता था। लेकिन इन्होंने समझदारी दिखाई और अपना इस्तीफा दिया और देश छोड़कर भाग गई जान बचाकर भारत में दोस्तों। तो इसके पीछे बहुत सी बाहरी ताकतें हैं, जिसके कारण ये आंदोलन राजनीतिक दल को उखाड़ कर फेंकने तक पहुंच गई।